सोमनाथ धाम में पूरे हर्षोल्लास के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर महादेव के इस धाम की दिव्य और अलौकिक छटा नजर आ रही है। सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के माध्यम से पूरा देश उन शहीदों की बहादुरी को याद कर रहा है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को बचाते समय अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर्व के समापन समारोह में शामिल होंगे। सोमनाथ धाम में भव्य दिव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा है सोमेश्वर का धाम। अडिग आस्था और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक इस धाम में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल 2026 का साल सोमनाथ मंदिर के इतिहास में एक खास पड़ाव है। इस वर्ष इस पवित्र मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व बरकरार रहा है। साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का जो संकल्प लिया था उसके भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस दोहरे संयोग के मौके पर यहाँ स्वाभिमान पर्व के रूप में भव्य आयोजन हो रहा है, जिसका आज शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मंदिर प्रांगण में 72 घंटे तक ओम का जाप किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के तहत आज सुबह 9 बजे से ओमकार नाथ जाप शुरू हुआ। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, कृषि मंत्री जीतू वाघाणी, शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न बाजा और सांसद राजेश चुड़ासमा समेत कई नेताओं ने शंख और डमरू बजाकर ओमकार नाद की शुरुआत करवाई। स्वाभिमान पर्व के पहले दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सोमनाथ धाम में हो रहे उत्सव में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 4 दिन का ये उत्सव यहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें पूरे गुजरात के विभिन्न कोनों से हजारों लोग यहाँ आकर के भगवान शिव की स्तुति करने के साथ साथ में देश भर को ये संदेश कि हम सब लोग भारत की इस अदम्य चेतना और अविनाशी प्रकृति को और अधिक बल देने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें। इस चेतना का प्रस्फुटन यहाँ से होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार 72 घंटे तक ओमकार जाप के अलावा कई और कार्यक्रम भी सोमनाथ मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं। उत्सव के मौके पर मंदिर प्रांगण में और मंदिर के बाहर 1000 कलाकार उत्सव के दौरान शंखनाद करेंगे। 8 जनवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 11 जनवरी तक चलेगा। इस उत्सव में देश भर से लगभग 2500 साधु संत शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। अच्छा ये माहौल देख रहे हैं, पूरा गिर सोमनाथ भगवानमय हो गया है, शिवमय हो गया है। मंदिर की व्यवस्था और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है।
सोमनाथ आज पूरा भक्तिमय हो रहा है और पूरा यहाँ भक्तिमय वातावरण है। और हम 11 तारीख को भी नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए खूब ये गर्व की बात है। इतने सालों में कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। सोमनाथ पूरा भक्तिमय हो गया है। हमें इस पर्व में जुड़ने का जो आनंद मिला है, हम अपना सौभाग्य समझते हैं इसके लिए। यहाँ का वातावरण सोमनाथ का बहुत दिव्य है, इतना आनंद आ रहा है, लग रहा है यहाँ ही रुक जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान 3000 ड्रोन सोमनाथ के इतिहास और भव्यता को प्रदर्शित करते हुए अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो करेंगे। इस उत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 20 मंच तैयार किए गए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो चुके हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान मंदिर के पास समुद्र में बोट शो और शानदार लाइटिंग की तैयारी भी की गई है। सोमनाथ में हो रहे स्वाभिमान और शौर्य पर्व में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी 10 तारीख की शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे। 11 तारीख की सुबह पीएम सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 2 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। शौर्य यात्रा में पीएम के काफिले में 108 घुड़सवार भी शामिल होंगे। बता दें कि परंपरा के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ही सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं। 11 तारीख को 11 बजे पीएम सभा को संबोधित करेंगे। माननीय मोदी साहब 10 तारीख को शाम को 5:30 बजे यहाँ आएंगे। प्रेस की मीटिंग भी करेंगे, यहाँ ड्रोन शो भी होगा, पूजा अर्चना भी होगी। दूसरे दिन 11 तारीख को शौर्य यात्रा 108 हॉर्स के साथ आगे रहेंगे, क्योंकि शौर्य का प्रतीक है। उसका अभिवादन भी यहाँ शंख सर्कल से वहां से शुरू होगा और हमीर जी की जहाँ यहाँ प्रतिमा है वहां खत्म होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, इसके लिए राजकोट, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं। उम्मीद है कि 1 लाख से ज्यादा लोग 11 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे और सोमनाथ के गौरव उत्सव में उत्साह के साथ भाग लेंगे। सब जुड़े, नई पीढ़ी भी जुड़े, ऐसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। हमको पूरा विश्वास है, पूरी जनता जनार्दन यहाँ जोड़ेगी। 11 तारीख को एक बहुत बड़ी आम सभा नरेंद्र भाई पूरे विश्व में ये संदेश देंगे, ये संघर्ष का इतिहास, शौर्य का इतिहास और आस्था, अटूट आस्था का प्रतीक, ऐसा हमारा सोमनाथ दादा सोमनाथ महादेव। हमें खुशी है 1 लाख के आसपास लोग भी इस सभा में जुड़ने वाले हैं। पूरे वर्ष ये कार्यक्रम रहेंगे। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी शिव मंदिर है वहां भी ओमकार के जाप हो, ऐसी सरकार की भी और से व्यवस्था बनी है। स्वयं संस्था भी जुड़ी है माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में। इधर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हुई और उधर गांधीनगर के पौराणिक ढोलेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा अर्चना करके 72 घंटे के अखंड कीर्तन का शुभारंभ करवाया, जहां श्रद्धालुओं के साथ सीएम स्वयं भी भजन कीर्तन करते नजर आए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से प्रारंभ हुआ है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित पौराणिक मंदिर धौलेश्वर महादेव में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व खास करके इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश कई सालों तक आक्रांताओं द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर जस का तस खड़ा है। इतिहास गवाह है कि हर विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ, ये संदेश देते हुए कि महादेव की आस्था अमर है, सनातन अडिग है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी आस्था का भव्य उत्सव है जिसमें सारा सोमनाथ क्षेत्र आकंठ डूबा दिख रहा है। स्वाभिमान पर्व के अंतिम दिन यानी 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी 2 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा भी निकालेंगे। साथ ही सोमनाथ में कई और कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की शौर्य यात्रा के रूट से लेकर उत्सव की तमाम तैयारियों का जायजा लिया है हमारी सहयोगी दिलीप मौर्य ने।
प्रधानमंत्री का रोड शो है जो यहाँ से शुरू होगा। अब ये हमीरजी सर्कल है, यहाँ सजावट की गई है, अलग अलग तरह की लाइटें हैं वो यहाँ पर लगाकर एक अनोखे प्रकार की रोशनी है उससे ये जगमगाहट है वो यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ की जो दीवारें हैं उसको अभी पेंट किया जा रहा है। यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर आगे ये जो रास्ता है यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और इस तरफ से जहाँ पर ये वीर हमीरजी सर्कल है बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के गेट से ये रोड शो शुरू होने वाला है। मगर वहाँ से लेकर जहाँ तक ये सद्भावना ग्राउंड है जहाँ पर प्रधानमंत्री ये रोड शो करके पहुँचने वाले हैं और सभा करने वाले हैं उस पूरे रास्ते को इस तरह से सजाया गया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोमनाथ महादेव मंदिर के जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। ये पूरा रास्ता 2 किलोमीटर तक लंबा है। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग हैं वो प्रधानमंत्री जब यहाँ से गुजरते हैं तो उसका अभिवादन कर सके। सामने भी एक स्टेज बनाया गया है और वहाँ पर स्पीकर रखे गए हैं बड़े बड़े, उनमें ओम नमः शिवाय और दूसरे मंत्रों का जाप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस तरह से यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ से शंख चक्र और शंख चक्र के बाद सद्भावना ग्राउंड तक पहुँचेगा। तो कुछ इस तरह से ये पूरा रास्ता है 2 किलोमीटर लंबा और यहाँ से प्रधानमंत्री रोड शो करके जिनमें 108 अश्व सवार होंगे। जो अश्व है वो प्रधानमंत्री के काफिले के आगे और काफिले के पीछे रहेंगे। मगर ये पूरा रास्ता है वो कुछ इस तरह से सजाया गया है जिनमें अलग अलग लाइटिंग है, फूल है, अलग अलग भगवे रंग के कपड़े हैं और अलग अलग धार्मिक पोस्टर है वो लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सोमनाथ से सद्भावना ग्राउंड तक है और इसी रोड शो के अंदर 108 ये अश्व सवार है जो ये रोड शो में ये अश्व रहेंगे। जो अश्व का अभी रिहर्सल हो रहा है। ये जो अश्व सवार है सभी अश्व जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला बीच में रहेगा जबकि 108 अश्व है जो उसके साथ रहेंगे। आज से 1000 साल पहले जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था उस वक्त कई वीरों ने शहादत हो रही थी, कई वीरों ने अपने जीव की आहुति दी थी और उसी दिन को याद करते हुए यहाँ पर शौर्य गाथा नाम का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए ये अश्व है जो 108 है जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलने वाले हैं और अभी इसका रिहर्सल हो रहा है। दिलीप मोरी, आज तक, सोमनाथ, गुजरात। गुजरात में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल योजना में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। नवसारी जिले में अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर कागजों पर योजना का 90% काम पूरा करके दिखा दिया, लेकिन 54 से ज्यादा गांव के एक भी घर में पानी नहीं पहुंचा था। बावजूद इसके घोटालेबाजों ने सरकार से 12 करोड़ 44 लाख रुपए के फर्जी बिल भी पास करवा लिए। मोदी सरकार की एक शानदार योजना हर घर नल से जल। इस योजना का मकसद था हर घर तक साफ पानी पहुंचाना, लेकिन गुजरात के नवसारी जिले में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर इस योजना में पलीता लगा दिया। यहां आदिवासी बहुल 54 से अधिक गाँव में कागजों पर योजना का 90% काम पूरा हो गया, लेकिन एक भी घर तक पानी नहीं पहुँच पाया। मेरा गाँव में लगभग 200 ऊपर घर है, उसमें नल से जल योजना में एक भी नल है नहीं अभी चालू। जो है वहाँ पानी नहीं है, એટલે जल से नल योजना सब फेल है हमारे यहाँ। नल तो है पर वहाँ जल नहीं आ रहा है और ऐसे 160 के प्लस नाम है पर यहाँ कोई घर पे पानी नहीं आ रहा नल से और ये टोटली फ्लॉप है। और ओनली दिखाने के लिए पेपर पे नल लगा दिए हैं पर वहाँ पानी नहीं आ रहा है। आज भी ऐसे ही खाली है, टाकी भी वहाँ बोर से पानी भी नहीं चालू है और टाकी खाली है सब। कई गांवों में नल है लेकिन इनमें पानी नहीं आता। जहां पानी के लिए बोरवेल, हैंडपंप या टैंक बनाए गए हैं वहां भी कभी एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। यहाँ पे जमीनी स्थल पे देखा जाए तो हर एक गांव में पूरी तरह से काम किया नहीं गया। पहले गुजरात में पहली बार पानी पुरवठा जो भी यहाँ पे काम कर रहा है
उसके 14 से ज़्यादा अधिकारियों पे एफआईआर लॉन्च की गई और उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पर जो नल से जल का काम चलने वाला था वो काम चला नहीं और इसके लिए हमारे गांव और देहात में पानी की बहुत किल्लत है। साल 2023 में सरकार ने नवसारी जिले के लिए 34 करोड़ 29 लाख रुपए का प्रावधान किया था। इसमें 24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 19 करोड़ 33 लाख के खर्च होने के बिल सरकार से पास भी हो गए। इन सब के बावजूद जब गांव में पानी नहीं पहुंचा तो शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने सीआईडी क्राइम ब्रांच से पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें भ्रष्टाचार का पूरा खेल सामने आ गया। नवसारी जिले में जल आपूर्ति विभाग ने हर घर नल से जल जैसी कई योजनाओं में बड़ा घोटाला किया है। जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर गलत तरीके से टेंडर प्रक्रिया पूरी की, फिर नल से जल, ड्रेनेज, कुएं और पानी की टंकी जैसे कामों के फर्जी बिल जारी करके 12 करोड़ 44 लाख रुपए का गबन कर लिया। अब इस मामले में इंजीनियर, ठेकेदार और कारोबारियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। डायमंड सिटी सूरत में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक ऐसे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। शहर के पर्वत पाटिया इलाके में एक शॉपिंग मॉल के भीतर फूड टेस्टिंग लैब के नाम से एक हाईटेक ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नशीले पदार्थ और रसायन बरामद कर लिए। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी केमिकल की जानकारी का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने के लिए कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक खतरनाक नशे के इस गोरखधंधे का मास्टरमाइंड लंदन में बैठा हुआ है। सूरत शहर के इसी शॉपिंग मॉल में ड्रग्स टेस्टिंग लैब की आड़ में खतरनाक नशे का साम्राज्य पनप रहा था। जिस मॉल में लोग अपने परिवार के साथ शॉपिंग करते हैं, उसी मॉल के अंदर सीक्रेट तरीके से नशे की फैक्ट्री चल रही थी। सूरत पुलिस ने बुधवार को मॉल में छापेमारी की तो फूड टेस्टिंग लैब की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे हाई प्योरिटी क्रिस्टल मेफेड्रोन ड्रग्स बना रहे थे। एसओजी ने एक केस किया था अमरोली में 232 ग्राम का, और उसमें जो वांटेड आरोपी थे खुशहाल राणपरिया, भरत भाई लाठिया, उनको कल पकड़ा तो उन्होंने बताया कि ड्रग्स बनाने का काम ब्रिजेश भालोड़िया जो व्यक्ति है वो करता था। वो मास्टरमाइंड है और बीएससी केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, एथर कंपनी में काम करता है। और जो लैब है उसका नाम है डिक्रिया फूड एंड फार्मा एनालिसिस लैब, जो पर्वत पाटिया पे स्थित पालोडियम मॉल में स्थित है। वहाँ पे रेड की गई तो पूरा सेटअप मिला। वो 2 महीने से यहाँ बनाता था। वो लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया पे ड्रग्स बेचने का काम करते थे। एक वांटेड आरोपी जो लंदन में है उसका नाम है जनक जागाड़ी, और वो वहाँ से इनको गाइड करता था और कहाँ पे सप्लाई करना ये उनको पता था। ऐसे पूरा जो ड्रग बनाने का फैक्ट्री है वो झड़पा गया है। इस लैब में ड्रग्स तैयार करने वाला ब्रिजेश भालोड़िया एक कंपनी में सीनियर केमिस्ट के रूप में काम करता था। इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड लंदन में बैठा जनक जादानी है, जिसके इशारे पर केमिस्ट्री के जानकार सीनियर केमिस्ट और ग्रेजुएट युवा यहाँ घातक ड्रग्स तैयार कर रहे थे। हाई प्रोफाइल पार्टियों में ब्लू क्रिस्टल के नाम से इस ड्रग्स की काफी डिमांड रहती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी यहाँ ड्रग्स तैयार करके सोशल मीडिया के जरिए बेच रहे थे। ये पूरे अभी तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे ऐसे ऑर्डर लेके फिर ये लोग सप्लाई करते थे। अभी तक जो पकड़े गए हैं वो टोटल अभी तक 4 आरोपी पकड़े गए और आगे की हमारी तपास जारी है। आगे जितने भी इसमें निकलेंगे सबको पकड़ेंगे। वहीं इस लैब की डायरेक्टर ईशान अनघन का कहना है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी लैब में ड्रग्स बनाई जा रही है। ईशान ने लंदन में बैठे इस रैकेट के मास्टरमाइंड जनक जादानी को अपना दोस्त बताया और उसी के कहने पर ब्रिजेश को अपनी लैब में एंट्री दी। अभी कल यहाँ पे पुलिस आई थी दोपहर के बाद कि भी आप ये इस शख्स को जानते हो कि नहीं जानते हो। तब हमको जाके पता चला कि ये यहाँ पे ड्रग्स बना रहा है R&D के। हमें तो R&D का बोला था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, उसके नाम पे यहाँ पे वो ड्रग्स बना रहा था। अभी हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो 2 महीने में सिर्फ 4 या 5 ही बार हमारी लैब पे आया है, वो भी 2-2 या 3-3 घंटे, ज्यादा नहीं आया है।
अभी उसकी जो प्रोडक्ट बन रही थी वो हमें दिख तो रही थी, पर प्रोडक्ट और ड्रग्स में इतना हमें पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट है कि ड्रग है। जो भी R&D का काम होता है वो हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमें पता नहीं चला था कि ये MD ड्रग है। पुलिस अब डिजिटल सबूतों के जरिए लंदन में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस पूरे केस में लैब डायरेक्टर की भूमिका की जांच भी की जा रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।